नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और एक तरफ तो जो है मोदी जी इंटरव्यू को खत्म कर रहे हैं और कर भी रहे हैं साहब, होना भी चाहिए कि साहब इसके अंदर करप्शन बढ़ता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है, इस वजह से जो है इंटरव्यू को खत्म किया जा रहा है। इंटरव्यू का लेवल भी ये रहता है कि कुछ पोस्टों के लिए रहता है, जैसे कि साहब जो अपर लेवल की रहती है, फर्स्ट ग्रेड की रहती है, या फिर जो गजेटेड ऑफिसर की रहती है, उनमें इंटरव्यू रहता है। लेकिन राजस्थान के अंदर एक चपरासी भर्ती आई है, फोर्थ ग्रेड की भर्ती है, उसके अंदर इंटरव्यू का प्रावधान है। तो बड़ी सोचने वाली बात भी है कि साहब इंटरव्यू प्रावधान रखा गया है। अब कई साथी ये बोलेंगे इसके अंदर कि इंटरव्यू रखा गया है तो आपके क्या पेट में दर्द हो रहा है। इसमें पेट में दर्द रहने वाली बात नहीं है, बात तब आएगी जब आपका रिटर्न हो जाएगा। वो रिटर्न के बाद में जब इंटरव्यू होगा वो तब आपको पता चलेगा ना कि आपके 15 में से आपको नंबर दिए गए हैं, 6 नंबर दिए गए हैं, 5 नंबर दिए गए हैं, और जो आपके बाद में था या फिर उसने कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता, उसको 15-15 या 13-14 नंबर दिए गए हैं। तब आपको इसका पता चला इंटरव्यू क्यों रखा गया। भाई 10वीं पास वैकेंसी है, चपरासी की भर्ती है, उसके अंदर इंटरव्यू रखने का क्या लॉजिक है। आप अगर अनुभव प्रमाण पत्र मांग सकते हो, रिटर्न होगा इसके अंदर, कई साथियों की ये रहेगा। बात करते हैं राजस्थान जो भर्ती है उसके बारे में। राजस्थान जो फोर्थ ग्रेड, राजस्थान में हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड जो भर्ती है, कल इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 5670 पदों के लिए ये भर्ती है। और इसके अंदर जो रखा गया है, अपन एक बार मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, फिर उस पर आते हैं कि साहब ये 5670 पदों के लिए आई है, हाई कोर्ट की भर्ती है साहब। नोटिफिकेशन जो है आ चुका है, सबने वीडियो भी बना दिया, मैंने भी बनाया इस पे वीडियो। हाई कोर्ट में और 5600 है, 100 नंबर का टोटल मामला है इसके अंदर। 85 का रिटर्न होगा और 15 इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू के अंदर क्या रखा गया है वो बाद में बात करते हैं। ये रिटर्न पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये इसमें रखा गया है। अब इसमें एक चीज ये है कि जैसे इंटरव्यू और दोनों को मिला के, जैसे मान लो किसी के मान लो 70 नंबर है या 85 75 नंबर मान लिए, और किसी के आ रहे हैं अपने 10, इसमें आगे 85 नंबर आ गए टोटल 100 में से। दो लोगों के बराबर नंबर है। अब एक के जो है 74 नंबर है और एक के इसमें 10 नंबर है और इसमें 11 नंबर दे दिए। अब वो आधार कैसे करेंगे, जैसे मान लो दो के 85 नंबर आ गए ना, अब इसमें कैसे तुलना करेंगे वो। तो वो तुलना ये करेंगे कि जो 11 नंबर इंटरव्यू में जो ज्यादा नंबर आया है ना, उसको लिया जाएगा। भाई इंटरव्यू जब खत्म हो रहा है तो आप इंटरव्यू क्यों ले रहे हो। कई साथी ये बोलेंगे साहब ये तो हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट का अपना रूल होता है, आपको क्या पता है। हाई कोर्ट है ना, कोर्ट का न्याय करने का काम है, एग्जाम लेने का काम नहीं है। इसके लिए पहले भी कई बार आवाज उठाई गई थी लेकिन दबा दी गई है। कोर्ट का जो काम होता है ना, आपको पता होगा, कोर्ट का काम होता है न्याय करना, ना कि एग्जाम लेना। एग्जाम लेने के लिए दो दो संस्था है, आरपीएससी है और एक आरएसएसबी बोर्ड है। कौन है? आरएसएसबी बोर्ड है। जब ये दो एग्जाम लेने के बना रखे हैं तो फिर हाई कोर्ट को अलग से एग्जाम लेने की क्या जरूरत है। ये मोनोपोली है ये हाई कोर्ट की। आप न्याय करने के लिए बने हो, ना कि एग्जाम लेने के लिए सब पहले से ये तो ले रहे हैं। अरे तो पहले से आ रहा है तो कभी आवाज उठाई नहीं गई इस पे। आज आवाज उठाई जा रही है, संशोधन होता है। तो जो संस्था एग्जाम के लिए बनी है ना, जैसे अधीनस्थ बोर्ड है, आरपीएससी है, वो अगर एग्जाम लेती है तो वो एग्जाम के हिसाब से लेगा। ऐसे मैंने मोनोपोली नहीं चलेगी, मोनोपोली नहीं चलेगी इसके अंदर। लेकिन आवाज कोई उठाता नहीं है साहब। बोलते हैं साहब ये तो हाई कोर्ट है, तो कोर्ट है तो कोर्ट एग्जाम के लिए थोड़ी बनी है, एग्जाम सेल है। इसके मोनोपोली की मैं बात बताता हूँ। 2022 की एलडीसी का केस चल रहा है अभी। अभी हाई कोर्ट में 2022 की एलडीसी का सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। मोनोपोली ये होती है कि कट ऑफ जो होती है, रिटर्न की कट ऑफ होती है, जनरल के बराबर रखनी पड़ती है इनको। क्या करनी पड़ती है? जनरल के बराबर रखनी पड़ती है। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड को रखनी पड़ती है, आपको पता होगा। किसने आदेश जारी किया? हाई कोर्ट ने। जब खुद पे बात आई ना हाई कोर्ट के एलडीसी की, तब इन्होंने कट ऑफ रखी, जनरल की रखी थी 196 और ओबीसी की रखी 230। जब खुद पे बात आ गई, ये होती है मोनोपोली। मोनोपोली इसको कहते हैं, ना कि उसको कहते हैं। क्योंकि न्याय जो बना है ना, न्याय तंत्र बना है, वो न्याय करने के लिए बना है, एग्जाम लेने के लिए थोड़ी बना है। एग्जाम लेगा तो ऐसे मोनोपोली चलेगी साहब, सर्वे सर्वा है साहब। जब खुद पे बात आई तो नहीं साहब हम तो ऐसे नहीं करेंगे, जब दूसरों पे बात आई तो उस पे लागू कर दिया आपने। साथियों, वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप नोटिफिकेशन आया, कोर्स भेज दिया अपन ने, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, जब रिजल्ट आएगा ना तब रोना पड़ेगा फिर। तो उससे बढ़िया है ना कि पहले अपन सचेत हो जाए। भाई पहले अपनी चीजें, वीडियो नोटिफिकेशन का वीडियो मैंने भी बना दिया,
बढ़िया लोगों ने देखा भी है, लेकिन वो काम नहीं है। टीचर का काम ये होता है कि जो आगे समस्या आ रही है पढ़ाई के साथ साथ, रिजल्ट आएगा तब रोना पड़ेगा कईयों को, नहीं साहब मेरे तो रिटर्न में तो 85 में से 80 नंबर थे और रिटर्न में तो 5 ही नंबर दिए हैं, और जिसके बढ़िया 70 नंबर थे उसके 83 84 वो 13 14 नंबर दे दिया आपने, ये चलेगा इसके अंदर? आप देख लेना, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ जो ये चीज लिखी है ना मैंने, क्या ये सही है? क्या सही नहीं है? क्या करप्शन की तरफ ये अंगुली करा? बिल्कुल करप्शन हो गई इसके अंदर। आपने अभी एसआई के अंदर देखा था, आरएस के अंदर, आरएस को नहीं, आरएस के अंदर हो रहे हैं इंटरव्यू में पैसे चल रहे हैं, तो वो इसमें नहीं चलेंगे क्या? न्याय तंत्र देखने का बढ़िया लगता है आपको कि हाँ न्याय तंत्र होता है, उसमें न्याय बढ़िया होता है। जब आप उसको जाओगे वहां पता चलेगा कि यार कितना अच्छा चल रहा है, कितना मतलब शर्म आएगी आपको। तो ये बिल्कुल इसी की तरफ इंगित इशारा कर रहा है ये। इसका कोई, अगर पहले इसका समाधान हो जाता है, पहले आवाज उठाई दी जाती है, इसको समाप्त कर दिया जाता है। भाई आप सोच की 85 की जगह 85 नंबर का ले रहे हो, तो 85 की जगह आप 100 का वो रिटर्न ही ले लो आप। कौन मना कर रहा है आपको? मना कर रहा है क्या कोई? पर चपरासी भर्ती के अंदर इंटरव्यू ले रहे हो तो बड़ी शर्म वाली बात है अपने लिए, देश के लिए। प्रधानमंत्री जी तो बोल रहे हैं साहब इंटरव्यू जो प्रणाली है उसको समाप्ति कर दो आप, लेकिन नहीं साहब, अब चल रहा है साहब, इंटरव्यू लिया जाएगा 15 नंबर का, वो 15 नंबर में ये चलेगा। देख लेना आप, मेरी बात बुरी लगेगी, और ये भी हो सकता है साहब ओपनली ऐसे आप नहीं बोल सकते हो, तो जो सही है वो बोलना ही पड़ेगा आपको। इसलिए आज का वीडियो ये है कि ये जो इंटरव्यू प्रणाली है ना ये समाप्त होनी चाहिए। कईयों को ये लगेगा यार तेरे क्या दर्द हो रहा है इसके अंदर, लेने दो। दर्द उस दिन होगा जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, तब रोना पड़ेगा, तब पता चलेगा अरे यार पहले इसका अपन विरोध कर देते। आवाज उठाना प्लेटफॉर्म है, तो उसमें जो दिख रहा है आपको, जो चीजें आप उसके भुगते हुए हो, तो उसका अगर विरोध कर रहे हैं तो पहले अपन, ये लोकतंत्र है, राजा राजतंत्र थोड़ी है कि अपन नहीं बना सकते। मुझे ये लगा कि ये गलत है। आज हो सकता है कि आप इस वीडियो शेयर करते हो तो और भी टीचर इसके बारे में आवाज उठाते हैं, तो ये जो नियम चल रहा है ना। और एक नियम ये भी है कि आज इसको हाई कोर्ट को एग्जाम लेना ही नहीं चाहिए। अगर ये एग्जाम लेगा ना तो अपनी मोनोपोली चलाएगा, अपना वो सर्वे सर्वा यही रहेगा। तो अगर ये एग्जाम नहीं लेता है, आरपीएससी लेती है, दिनेश वो लेता है, तो कईयों को ये रहता है साहब पेपर लीक नहीं होते। पेपर लीक हो रहे हैं, एलडीसी का अभी तक पकड़ में आ रहे हैं डमी कैंडिडेट। एक बार तो रद्द हो गया, दोबारा लिया तो उसका भी पकड़ रहे हैं। तो पेपर लीक वाला तो आप छोड़ दो, सिस्टम न्यायतंत्र जितना दिखता है ना आपको कि नहीं साहब बहुत फेयर काम होता होगा, सिस्टम में आओगे तब पता चलेगा कि हाँ कितना फेयर हो रहा है कितना नहीं हो रहा। इतने नहीं बोल सकते इतना, खैर कुछ चीजें लिमिट भी होती है। इशारा करना काफी, इशारा ही समझदारी के लिए इशारा होता है। तो एलडीसी के 2023 वाली थी, उसके अंदर अभी भी जो है चल रहा है, डमी कैंडिडेट पकड़ रहे हैं, लगे हुए एलडीसी को पकड़ रहे हैं। तो पेपर आउट होगा नहीं होगा ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो एक तो अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी को पेपर लेना चाहिए, दूसरा ये जो इंटरव्यू है ना इसको समाप्त करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इसके अंदर सहयोग करें, वीडियो को शेयर करें, इसका आवाज उठाना चाहिए कि आप इसको बंद करो इंटरव्यू को। किस बेस पे लो रहे हो आप? भाई क्या करोगे इसमें? हाँ आप अनुभव प्रमाण पत्र मांग सकते हो ये है, लेकिन जब इंटरव्यू रखा गया तो ये पिछली बार भी जब रखा गया था तब भी आया था कि यार 15 नंबर का इंटरव्यू रख रहे हो आप, मतलब इंटरव्यू वैसे ही खत्म कर रहे हैं, लगभग खत्म ही कर दिया। और इसके अंदर रखा गया साहब 4th ग्रेड की है साहब, हाई कोर्ट के नियम है। अरे हाई कोर्ट कोई भगवान थोड़ी है भाई, भगवान थोड़ी, नियम चेंज होते ही हैं। हाई कोर्ट को हाई कोर्ट ने हराया है। एलडीसी को जो केस था उसमें स्टूडेंट की जीत हुई है, लड़े हैं तब, वरना ऐसे मान जाते ना अपन कि नहीं साहब ये तो हाई कोर्ट है ये तो नहीं जिताएगा, जीते हैं उसके अंदर, हाई कोर्ट को मात खानी पड़ी है इसमें, जीत लड़े हैं तब, इसमें भी लड़े ना। तो ये इंटरव्यू सिस्टम बंद होगा, आप देख लेना। नहीं लड़े और नहीं कुछ किया तो फिर वो आगे रिजल्ट आएगा तब आप देख लेना, उसमें पता चल जाएगा आपको कि हाँ यार उस दिन वो सही बोल रहा था, एक यूट्यूब चैनल वाला था, तब वीडियो सर्च करोगे आप कि यार इंटरव्यू ले मना किया था। अरे इंटरव्यू 5 नंबर का भी हो, सिलेक्शन तो 0.5 में हो जाता है, 0.5 से बाहर हो जाते हो आप और 0.5 से सिलेक्शन हो जाते हो आप। ये है आपके रिटर्न में, मान लो 85 नंबर है, 2 क्वेश्चन डिलीट कर दिए तो आपके तो वो है ना, फिर होना पड़ेगा। इसलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अपने साथियों के साथ टीचर्स तक पहुंचाएं, जो इस पे आवाज़ उठाएं और इस मुहिम को, एक जो इंटरव्यू है ना इसको बंद करें, वरना बहुत चीज़ें आपको देखने पड़े। अभी पशु परिचय नॉर्मल के नॉर्मल जैसे वजह से बहुत ज़्यादा हुआ, आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ रहा था उसके लिए हुआ था। इन जो अकाउंटेंट था उसमें था, अभी सूचना सहाय का मामला कोर्ट के अंदर चल ही रहा है। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ, इसके बारे में बताएं, अभी कुछ नहीं हुआ,
अभी फॉर्म स्टार्ट होगा 27 से, तो 27 से पहले पहले संशोधन हो जाता है इसमें, तो बहुत बढ़िया बात है, संशोधन होना जरूरी भी है। और ये जो संशोधन होना कोई इतना बड़ी बात नहीं है। जब एलडीसी हाई कोर्ट एलडीसी 2023 का मामला था, वो यहाँ पे लड़के हाई कोर्ट को हरा सकते हैं, तो फिर ये तो क्या ही चीज, संशोधन नियम संशोधन करना है। आपको ये लगता हो कि हाई कोर्ट संशोधन नहीं कर सकता है? संशोधन सब होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने क्या है कि वो कट कॉपी पेस्ट जो चल रहा था वो का वही चिपका दिया। उन्होंने लगा कि सब आज का दौर है, दिखावे का दौर है, सब सब यही व्यूज के चक्कर में पड़े हैं साहब। ये नोटिफिकेशन आ गया, एक और भर्ती आ गई, एक और भर्ती आ गई, तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो। जब रिजल्ट आएगा तब फिर उसके लिए बुलाएंगे, नहीं साहब इंटरव्यू नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, जब गफला हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया, उसके नंबर आ गया, ज्वाइनिंग दे देंगे, ये आप रोते रहोगे, फिर वीडियो बनते रहेंगे, फिर आगे बढ़ती आएगी, फिर आगे चलता रहेगा। ये काउंटडाउन ना चले इसके लिए वीडियो बनाया गया है, और इसी अपडेट के लिए, और आप बने रहो चैनल पे। इसी अपडेट के लिए एक अपडेट और दी जाएगी आपको, एक दो दिन या कल तक मिल जाएगी इसी भर्ती के रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें देता तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता। आज के लिए इतना ही। बाकी अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अपना टेलीग्राम चैनल है अटल टीचिंग सेंटर, अटल टीचिंग सेंटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अपडेट के लिए इसी भर्ती के रिगार्डिंग है। फोर्थ ग्रेड जो अधीनस्थ बोर्ड वाली है वो है। टेस्ट सीरीज भी चल रही है एप्लीकेशन पे, बिल्कुल सस्ती रेटों में है, तो वो भी आप परचेज कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।